जय हिंद साथियों। दोस्तों, यूपी पुलिस जिसका लगातार आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि 62,424 पदों पर भर्ती आएगी प्लस एज में रिलैक्सेशन के साथ आएगी, तो वो लोग इस वीडियो को कान खोल के सुन लें और इस वीडियो को इतना ज़्यादा आप लोग शेयर कर दें, इतना ज़्यादा आप लोग शेयर कर दें ताकि जो वहम में जी रहे हैं ना उत्तर प्रदेश के युवा, उनके दिमाग से वहम टूट जाएगा। और एक बात कि एज में रिलैक्सेशन की ज़रूरत अब आप सभी लोगों को है लगभग, क्योंकि यूपी पुलिस की भर्ती इस साल भी मुझे आती हुई साल 2023 में दिखाई नहीं देती। ये वैकेंसी साल 2024 तक पहुंचेगी। अगर ये वैकेंसी साल 2024 तक पहुंचती है तो फिर एज जो काउंट होगी 1/7/2024 को आधार मान के काउंट होगी। एक और साल आपका माइनस हो जाएगा आपके जीवन में से। और सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकार का एज में रिलैक्सेशन देने का कोई मूड नहीं है। जो भरोसा आप लोग इनके ऊपर दिखा रहे हो ना, सरकार वालों के ऊपर, कि जो कुछ करेंगे यही करेंगे, तो उस भरोसे को आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। अब मैं बहुत समय से आप लोगों को समझाता बुझाता चला आ रहा हूँ, हालांकि देखिए मैं समझाने वाला हूँ कौन आप लोगों को, लेकिन आप लोगों को मैं एक चीज़ पहले से बताता चला आ रहा हूँ कि भैया एज में रिलैक्सेशन इतना ज़्यादा आसान नहीं है कि आपको मिल जाएगा एज में रिलैक्सेशन। जब तक आप लोग कुछ विरोध नहीं जताओगे, है ना, जब तक आप लोग अपने मन का नहीं बताओगे, कैसे बात बनेगी बताइए। आप ट्विटर कैंपेन चलाते हैं तो उसमें नहीं आते, सोशल मीडिया के माध्यम से, पत्राचार के माध्यम से आप लोगों से बोलते हैं कि भाई सरकार के पास अपनी आवाज़ पहुंचवाइए, तो वहाँ तक नहीं आते। अगर कोई आप लोगों के लिए अनशन दे देता है, धरना दे देता है, तो आप लोग धरने में नहीं आते। बताइए, प्रसाद है जो आप लोगों को मिल जाएगा बिना कुछ मेहनत किए? हैं? कोर्ट केस, उसके नाम पे आप लोग आगे नहीं आते, है ना, उसके नाम पे भी आप लोग आगे नहीं आते। तो देखिए ये कोई प्रसाद नहीं है कि सरकार आप लोगों को यूं ही दे देगी जब तक आप लोग अपना विरोध प्रकट नहीं करोगे, है ना। ये और स्टेटों की सरकार नहीं है, यहाँ बीजेपी की सरकार है, और बीजेपी की सरकार तानाशाह सरकार है ना। भाई इनको क्या मतलब है आप लोगों को नौकरी मिले ना मिले, आप जाओ भाड़ में, इनको कोई मतलब नहीं है। स्पष्ट देख लो, साफ साफ दिखा दूंगा बिल्कुल। यहाँ देखो, अभी ये शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है, पहले इसको गौर से देखिए। बेरोजगारी के मुद्दे पर सदन से सपा का वॉकआउट वॉकआउट करके चले गए। क्यों? और सरकार ने एक लाइन बड़ी बेहतरीन बोली है। सरकार ने कहा सरकारी नौकरियां समिति सबको नहीं दी जा सकती। लेकिन जब ये चुनाव जीत के आए थे तो सबको सरकारी नौकरी देने का वायदा किया था इन्होंने, इतनी जल्दी पलट गए। यही तो है कुर्सी का जादू। अन्य माध्यमों से लोगों को नौकरी व रोजगार दे रहे हैं। मुझे और अन्य सोर्स तो बताओ, कौन सी सोर्स है जिससे आप इन और लोगों को रोजगार देख रहे हो? अखिलेश यादव जी ने कहा है, दोहरे चरित्र की सरकार सिर्फ डींगे हाँकना जानती है। डींगे हाँकने का मतलब है केवल और केवल बड़ाई। इसमें कोई गलत बात भी नहीं बोली, बहुत सही बात बोली है। अब यहाँ जरा शीतकालीन सत्र के नीचे आप लोग देखिए, आपका वहम ही टूट जाएगा। देखिए, विशेष संवाददाता लखनऊ से रिपोर्ट है। बेरोजगारों की नियुक्ति की आयु सीमा बढ़ाने से इनकार करते हुए सरकार ने कहा कि सरकारी नौकरियां समिति हैं, सबको सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती। सरकार विभिन्न माध्यमों से लोगों को नौकरी व रोजगार दे रही है। इस जवाब से असंतुष्ट सपा सदस्यों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। और ये भी कहा है सरकार ने, और नेता जो मंत्री साहब है ना, सुरेश खन्ना जी, पता नहीं आंकड़े कहाँ से लेकर आते हैं ये लोग, है ना। तो इन्होंने अक्टूबर तक 8.67 लाख लोगों को रोजगार देने की जो बात है वो कबूली है। 20,000 महिलाओं को पुलिस में भर्ती करने की बात कबूली है। सरकार ने बीसी सखी योजना से 58,000 महिलाओं को रोजगार दिया, 8 लाख लोगों को रोजगार मेले के जरिए रोजगार दिया। इससे पहले श्रम मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि सेवा योजन कार्यालय द्वारा रोजगार के इच्छुक अभ्यर्थियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का कार्य किया जाता है। आज 38% ओबीसी बीजेपी के साथ है राजभर, ठीक है ना। तो ये यही तो इनका वहम है जो इतना ज़्यादा, मतलब ये जब आपको पता है कि जब किसी को उम्मीद से ज़्यादा मिल जाता है ना, तो उसकी जो सोचने की जो क्षमता है ना, वो लगभग ख़त्म हो लेती है। ईमानदारी तो यही है। और आप लोगों को मैंने दिखा दिया है, स्पष्ट स्पष्ट देख लो। और अभी भी अगर आंखें नहीं खुलती हैं तो बिल्कुल अपनी आंख बंद कर रखना, और आगे भी आंख बंद रखना। आपकी आंख जब भर्ती आ जाएगी तभी खुलेंगी, और ऐसी खुलेंगी जो ज़िंदगी भर बंद नहीं होंगी फिर कभी, ठीक है ना। तो पहले ही मैंने दिखा दिया है।
अब नेता मंत्री इनका जमावड़ा आपके घर आने वाला है, क्योंकि चुनाव आने वाला है 2024 का। अब जैसे सपा ने वॉकआउट किया है, आप लोग भी आपके अगर ये घर आते हैं वोट मांगने तो आएंगे, वॉकआउट करा दीजिए आप भी कि भैया आप जाइए, हमें जो देखना है जिसे वोट देनी है देंगे, ठीक है ना। लेकिन आपको सोच के वोट देंगे, देनी है कि नहीं देनी है, क्योंकि आपने भी तो हमारे विषय में ऐसा ही सोचा है कि एज में रिलैक्सेशन ही नहीं देना। एक बात बताइए, साल 2018 में अंतिम भर्ती आई, उसके बावजूद आप एज में रिलैक्सेशन देने के लिए मना कर रहे हैं, क्यों? क्यों आपकी मतलब तानाशाही चल रही है कोई? है सरकार है, आपको वोट दे के बैठाया है, ये थोड़ी ना है कि आप अपनी मनमानी करने लग जाओगे। हैं ये युवा है, ये बैठाना जानता है, ऊपर उठाना जानता है, तो गिराना भी जानता है। अगली वाली का इंतजार कर लेना, ठीक है ना। ये यहाँ ओवर एज के माध्यम से कम मैं बता रहा हूँ कि 20 लाख कैंडिडेट वंचित रह जाएगा, लगभग 20 लाख, क्योंकि अब तो संख्या और बढ़ गई है, एक साल और चला जाएगा। तो ये यूपी पुलिस वाले ही ध्यान ना दें इस पे कि भाई केवल यूपी पुलिस वालों के लिए ही है। जो सरकारी नौकरी है वो उत्तर प्रदेश में आएगी ना, किसी में एज में रिलैक्सेशन नहीं आएगा, ये देख लेना। इस न्यूज से साफ साफ स्पष्ट हो जाता है। ये लाइन बड़ी खतरनाक लिखी हुई है यहाँ पे, ये आपके कैरियर को तबाह करने वाली लाइन है। तो गौर से पढ़ लो इन लाइनों को, अगर पढ़ सकते हो तो, हिम्मत है तुम्हारे अंदर इन लाइनों को पढ़ने की, समझने की, तो ध्यान से समझ लो, ठीक है ना भैया। देखिए मैं इतना ज़्यादा मतलब क्यों आपके लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे आपके भविष्य की, आपके फ्यूचर की चिंता है, लेकिन सरकार को नहीं है। क्योंकि मैं भी एक मजदूर और किसान परिवार से ही बिलोंग करता हूँ, तो इसलिए मुझे आपके फ्यूचर की चिंता है। मैं कोई नेता मंत्री या किसी आईएएस ऑफिसर या किसी बड़े अधिकारी का बेटा नहीं हूँ जो आपके लिए चिंता नहीं होगी, है ना। आप आपके लिए चिंता है, अगर एज में रिलैक्सेशन ना मिला तो आप लोग बर्बाद हो जाएंगे। जो भी आपकी समझ में नहीं आ रहा है ना, आपको समझ में ऐसा आ जाएगा कि ज़िंदगी में फिर कभी समझाने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है कभी कभी घी और दूध, घी खाने से भी इतनी अकल नहीं आती जितनी ठोकर खाने से आती है। तो वो बारी आपकी है। अब आप लोग चुनिए कि आपको करना क्या है। इस वीडियो को बताइए कमेंट में कि क्या करना चाहिए। क्या ट्विटर कैंपेन, पत्राचार, तो पत्राचार भी आपसे नहीं हुआ, ट्विटर कैंपेन भी आपसे नहीं हुआ, धरने में भी आप लोग नहीं आए, कोर्ट केस में भी आप लोगों ने साथ नहीं दिया। आप बताइए क्या होगा आपके एज में रिलैक्सेशन का। अगर आंख नहीं खुलती है तो बिल्कुल आप लोग सूरदास बने बैठे रहिए, आपकी आंख हमेशा के लिए बंदी हो जाएंगी, फिर ये मान के चलना, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि अपने सपनों को मारकर जो जीता है, क्योंकि आप लोग पुलिस बनने का सपना देख रहे हैं, आंखें इसलिए बंद हो जाएगी क्योंकि आपके जो सपने हैं ना वो ख़त्म हो जाएंगे, सपने मर जाएंगे आप लोगों के, आपकी उम्मीद कोई बाकी नहीं रहेगी। आप अगर समझ रहे हो, समझदार हो तो समझ जाइएगा, वरना आप लोग यदि इंसान और इंसान के बच्चे नहीं हैं तो आपकी अभी भी समझ में नहीं आएगा। आप लोग इस वीडियो को भी इग्नोर करने की कोशिश करेंगे और आप लोग कहेंगे चंद व्यू चंद पैसे कमाने के लिए इतना ज़्यादा उछल रहा है, इतना ज़्यादा बोल रहा है। लेकिन मेरी एक बात सुन लेना, मैं चंद व्यू चंद पैसे कमाने के लिए इतना नहीं बोलता। यह अन्याय और जहाँ छात्रों के हित की बात नहीं होती वहाँ सबसे पहले अगर बोलता हूँ तो मैं बोलता हूँ। देखिए इतना ज़्यादा बोलने के बाद में, है ना, इतना ज़्यादा बोलने के बाद में भाई अपना भी खतरा हो जाता है। लेकिन भाई क्या करें, क्या करें, गुस्सा भाई बहुत आता है, बहुत आता है। भाई कम से कम ये तो देख लो, उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में बीते 5 वर्षों से वैकेंसी नहीं आई और साल 2024 आ जाएगा तो 6 वर्ष हो जाएंगे, है ना। बावजूद इसके सरकार ने पता ना क्या सोच रखा है, एज में रिलैक्सेशन देने से अब भी मनाही कर रही है। तो ये बात मुझे नहीं लगता कि अच्छी है गवर्नमेंट की, और इसका खामियाजा इन्हें साल 2024 के जो चुनाव है ना उसमें भुगतना पड़ जाएगा। आप लोग देख लेना, है ना। ये पक्का युवा बैठाएगा, बैठाना जानता है तो भैया नीचे गिराना भी जानता है, ठीक है भैया। इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक दे दी है मैंने, और आप लोग चाहो तो भैया इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैंने तो इसे छोटा भी कर दिया, चाहो तो स्क्रीनशॉट लो, ये लो। मैंने अपने अपने घर से ना बना दिया इसे, ठीक है। और आपको स्पष्ट करके साफ साफ दिखा दिया है कि भैया एज में रिलैक्सेशन देने का सरकार का कोई मूड नहीं है। आप विश्वास करे बैठे हो और आपके विश्वास में आपके पीठ पीछे ये बात चल रही है, ठीक ना। तो भैया वहम तोड़ दो, अपना वहम में मत जियो। और वो कोई बड़ा यूट्यूब चैनल वो कोर्स ले सकते हो ना उनसे, सबको अपने साथ लो और एज में रिलैक्सेशन ट्विटर कैंपेन करो, पत्राचार के माध्यम से पत्र भेजो। और आपके जो अब ये घर आने वाले हैं या फिर आप लोग इनके घर पहुंच जाओ, नेता मंत्रियों के 4-4 6-6 की टीम बना के, है ना, वीडियो रिकॉर्ड करके और लाओ क्या आश्वासन आपको मिलता है,
ठीक है ना। और उस वीडियो को सभी यूट्यूब चैनल वालों को दो और उनसे कहो यूट्यूब चैनल पर वीडियो डालो। ये है इनको भाई, ये राजनीति कर रहे हैं तो इनके साथ राजनीति से काम आओ, क्योंकि तुम भी तो राजनीतिज्ञ हो, है। तुम भी तो राजनीतिज्ञ हो, ये राजनीतिज्ञ है तो इनसे बड़े राजनीतिज्ञ बन के दिखाओ भैया। मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से इतना ही कहना चाहूँगा, आप लोग देख लीजिए, आपका वहम जो है वो टूट जाएगा मेरी इस वीडियो को देखने के बाद में। ठीक है भैया, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। बहुत मुश्किल से आप लोगों के लिए लाइनें मिली है जो आप लोगों को चेता सकती है, जगा सकती है। यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट किया है ना वास्तव में, और आदमी के बच्चे हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपके हित के लिए सबसे आगे मैं ही खड़ा रहता हूँ। ठीक है ना। वास्तव में बता रहा हूँ मैं, अगर आप लोग वास्तव में एक इंसान के बच्चे हैं तो भाई आप लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि आपके लिए सबसे सबसे इम्पोर्टेंट ये वीडियो रहेगी।